जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश न करने पर जेल हुकाम की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में कहा चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जज कुदरतुल्ला आज खावर मानिका की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। खावर मानिका ने गुज़श्ता समाअत पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था। आज ऑन चौधरी, निकाह खां, मुफ्ती सईद और खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 652 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी 60,463 पॉइंट्स पर पहुंच गया। उधर डॉलर के कदर में 31 पैसे कमी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्जे की मंजूरी दे दी। कर्जा सूबा पंजाब के 2 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए मंजूर किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक मंसूबा शहरों में म्यूनसिपल सर्विसेज को ज़्यादा पायदार, लचकदार और कम कार्बन से महफूज बनाने में मदद करेगा। मुआशी तरक्की, इलाकाई इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए दौर का आगाज़। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। निगरान वज़ीर आज़म की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा। सरमायाकारी और 2 तरफ़ा ताउन की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत। IMF की तकनीकी टीम और FBR के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। ज़राए के मुताबिक 20 लाख नए नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीम के साथ मुज़ाकरात आइंदा 1 हफ्ते तक जारी रहेंगे। तकनीकी कमेटी FBR के IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नज़रसानी करेगी। IMF की टीम का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम और इसकी क़िस्त से कोई ताल्लुक़ नहीं। गजा के मुसीबत मारे फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद 2 दिन का सुकून। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 2 रोज़ की तौसी अमरीका और कतर ने तस्दीक कर दी। हमास का कहना है जंगबंदी की शराइत पहले वाली है। पहले मरहले के आखिरी रोज़ कैदियों की रिहाई ताख़ीर का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में 2 महीनों तक रोज़ाना 200 इमदादी ट्रक भेजने की ज़रूरत है। उधर मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की पकड़ धकड़ और घर गिराने का सिलसिला जारी। गजा में 7 हफ्तों की चीखों पुकार के बाद मुस्कुराहटें लौटने लगी। बरसों से इसराइली जेल में कैद 2 भाई घर लौटने पर जज्बाती मनाज़िर। एक नौजवान को फ़लस्तीनियों के हजूम ने खुशामदीद कहा। मलबे के ढेर पर रात गए तक फ़लस्तीनी आग सेंकते रहे। गजा जंग तबाही और जज्बाती दास्तानें छोड़ गई। फ़लस्तीनी वालिद ने शहीद बेटी की बाली निशानी के तौर पर पास रख ली। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में कमीशन की समाअत। पीटीआई के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बतौर वज़ीर आज़म मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इंतहाई मुश्किल हालात में IMF से बात की। मुल्क के हालात ठीक करने में दिन रात एक किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अवाम को यकीन है नून लीग ही उनको मुश्किलात से निकालेगी। नवाज शरीफ जल्द इंतखाबी मुहिम का भरपूर आगाज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी के खालिया रवैये पर मुस्लिम लीग नून ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया।
इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, अब भी हम सबको मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। कायदेवान इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा नवाज शरीफ ने $5 अरब की ऑफर ठुकराकर मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। एटमी क़ुव्वत ना होते तो हमसाया मुल्क हमें ना छोड़ता। एटमी ताकत होने की वजह से दुश्मन हमले की जुर्रत नहीं करता। 5 के बदले 6 धमाके किए तो भारतीय वज़ीर आज़म चलकर लाहौर आए। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। चेयरमैन पीटीआई का दोहरा म्यार है, जो नजर आते हैं वो है नहीं। चेयरमैन पीटीआई से दोस्ती प्लस थी। अदाकारा हाजा खान की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई से पहली मुलाकात कराची में हुई। वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं मगर इख्तलाफ की वजह कुछ और थी। चेयरमैन ने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और तकसीम किया। अपनी किताब में जो लिखा सच लिखा, दिफा भी कर सकती हूँ। स्मॉग ने पीछा ना छोड़ा, हर शय धुंधला गई। बागों का शहर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में आज मौसम सर्द और मतला अबरालूद रहने का इम्कान। शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तुर्खम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज 1493 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 2,56,268 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का एक बार फिर रोना धोना शुरू। 2 साल पहले ही पाकिस्तान ना आने का शोर मचाना शुरू कर दिया। 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय मीडिया का ववेला, एशिया कप की तरह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया जाएगा या नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। ये फैसला कुछ देर के बाद सुनाया जाएगा। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब ऑर्डर जारी करेगी। सेक्शन 352 का इतलाक करना है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अदालत चाहती है कि जो ट्रायल को देखना चाहिए उसके लिए क्या करेंगे। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं, अदालत पेश नहीं कर सकते। साइफर केस का जेल ट्रायल का फैसला, जो कि कुछ देर पहले महफूज किया गया था, जज अबुल हसन जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जेल में ट्रायल होगा। अदालत की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश नहीं किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही किया जाएगा। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, फैसला सामने आ गया, क्या है फैसले में मजीद? जी देखिए, साइफर केस में बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाते हुए ये फैसला किया है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का जेल में ही ट्रायल किया जाएगा। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने ये फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जेल ट्रायल जब होगा तो उसमें
पब्लिक की तरफ से जो भी उस ट्रायल को ऑब्जर्व करना चाहता होगा या देखने की ख्वाहिश रखता होगा उसको भी इजाजत होगी और साथ ही साथ मीडिया को भी जेल में आने की इजाजत दी जाएगी। इस हवाले से जज अबुल हसन जुल्करनैन ने आज ही फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट की खुसूसी अदालत ने आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को तलब किया था, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया गया था। जेल हुकाम की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें बताया गया था कि उनकी की जान को खतरा है, सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अदालत ने आर्गूमेंट सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया था, जो फैसला सुना दिया गया है। और अदालत ने एक बार फिर फैसला कर दिया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत जेल में ही लगाई जाएगी और वहीं पर ही चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल भी किया जाएगा। उससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था और दोबारा मामला जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के पास आया था, जहां पर अब फैसला सुना दिया गया है और अब जो है चेयरमैन पीटीआई और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी दोनों का जेल ट्रायल किया जाएगा। साथ ही साथ अदालत ने फैसला दिया है कि पब्लिक को भी एक्सेस दी जाएगी और मीडिया को भी वहां पर कवरेज की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी और इस हवाले से इस ट्रायल को ओपन किया जाएगा। अदालत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इस का फैसला किया गया है कि इस केस का ट्रायल जो है वो जेल में किया जाएगा। जज अबुल हसन जुल्करनैन की जानिब से फैसला सुनाया गया। जब फैसला सुनाया गया तो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई की बहनें और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की बेटी महर बानो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। जिस वक्त अभी वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और अदालत से डिटेल्स दी जा रही हैं कि आइंदा समाअत कब होगी, तो उस हवाले से कैसे जो है वहां पर इजाजत दी जाएगी। तो पांच फैमिली अरकान को भी इजाजत दे दी गई है कि वो भी आए और आकर इस केस का जो है सुने। तो इसके अलावा जो बड़ा अहम फैसला सुनाया गया है जिसमें अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी दोनों का जेल ट्रायल करने का फैसला सुनाया है। जज अबुल हसन जुल्करनैन की जानिब से यह फैसला पढ़कर सुनाया गया जिसमें अदालत ने कहा कि अब जेल ट्रायल ही किया जाएगा। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जेल ट्रायल को जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया था और ये कहा था कि अब जो है वो जेल ट्रायल नहीं होगा, लेकिन अब फैसला सुना दिया गया है तो अब जेल ट्रायल का बाज़ाब्ता फैसला किया गया है जिसमें अब चेयरमैन पीटीआई का और शाह महमूद कुरैशी का जेल ट्रायल किया जाएगा। जज अबुल हसन जुल्करनैन ऑफिशियल की खुसूसी अदालत के जज की जानिब से ये फैसला पढ़ के सुनाया गया है। आज ही ये फैसला महफूज किया गया था जो अब फैसला सुना दिया गया है। जी ठीक है फ्याज, ये भी बताइएगा कि क्या इस फैसले के बारे में भी इसके खिलाफ भी कोई अपील की जा सकेगी? देखिए अभी इस हवाले से जाहिर है पीटीआई के जो वकला है, जो चेयरमैन पीटीआई की जो लीगल टीम है वो इस हवाले से अब गौर करेगी कि आया कि इस फैसले को चैलेंज करना है या फिर जेल ट्रायल ही जो है वो एक्सेप्ट है, क्योंकि इसमें जो पब्लिक को एक्सेस देने की जो बात लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई विश करता हो इस प्रोसीडिंग्स को जो है ऑब्जर्व करने की तो उसको इजाजत होगी। उसके अलावा जो मीडिया है उसको भी अलाउ कर दिया गया है। पहले जाहिर है मीडिया को अलाउ नहीं था, मीडिया जो है इसकी कवरेज नहीं कर सकता था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया का उन्होंने अपने फैसले में मेंशन कर दिया है कि मीडिया को भी अलाउ किया जाएगा, पब्लिक एक्सेस भी दी जाएगी और इस ट्रायल को ओपन ट्रायल रखा जाएगा। तो अब फैसला सुना दिया गया है जिसमें यह तय हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी दोनों का जेल ट्रायल किया जाएगा। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था क्योंकि उसमें जो प्रोसेस था उसको फॉलो नहीं किया था। तो प्रोसेस फॉलो न होने की वजह से जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया गया था। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है जज की जानिब से एक जुडिशियल ऑर्डर आ गया है। जुडिशियल ऑर्डर के तहत अब यह फैसला हो गया है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अब जेल में ही समाअत होगी। जी ठीक है फ्याज, ये भी बताइएगा कि आज समाअत के मौके पर रिमार्क्स क्या दिए गए और वकला की जानिब से, फ्रीकैन की जानिब से दलाइल क्या पेश किए गए? देखिए जो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम थी वो अदालत में पेश हुई थी और उन्होंने अदालत से कहा था कि आज अदालत ने पेश करने के अहकाम जारी कर रखे थे लेकिन पेश नहीं किया गया क्योंकि उन्हें पेश करना जरूरी था और अदालती अहकाम की जो है वो हुक्म अदूली हुई है। तो इसलिए जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ सेक्शन 352 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए, या तो उनको जेल में भेजा जाए या फिर उनको बुलाकर पूछा जाए और उनसे कहा जाए कि आज ही दोनों मुल्ज़मान की हाजिरी को अदालत में यकीनी बनाया जाए। लेकिन अब क्योंकि अदालत ने फैसला सुना दिया है और जेल ट्रायल का फैसला हुआ है जिसमें चेयरमैन पीटीआई का और शाह महमूद कुरैशी का साइफर गुमशुदगी केस में जेल ट्रायल किया जाएगा, जिसमें जो पब्लिक को भी आने की इजाजत दी गई है। अदालत ने कहा है कि उसको पब्लिक रखा जाएगा, ये ओपन ट्रायल होगा ताकि किसी किस्म का अभाम ना हो। उसके मीडिया को भी उन्होंने कहा कि इजाजत दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद।